सुप्रभात। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानंगता से मैं संजय गहतोड़ी। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में हम औद्योगिकीकरण का युग इस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज अगला जो टॉपिक है वह है बुनकरी व्यवस्था पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों ने किन संगठनों की नियुक्ति की थी। तो जो बुनकरी व्यवस्था थी अर्थात जो रेशमी वस्त्रों का उत्पादन था, कपास सूती वस्त्रों का उत्पादन था, उस पर एकाधिकार स्थापित करना अर्थात अंग्रेजों के द्वारा ये एकाधिकार बनाना कि हम इन वस्त्रों का उत्पादन करेंगे, इसके लिए उन्होंने कुछ संगठनों की नियुक्ति की थी। तो वो संगठन कौन कौन से थे, उनके यहाँ पर नाम लिखे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। जब बुनकरी व्यवस्था की बात आती है तो अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि यहाँ के जो सूती वस्त्र बनते थे, यहाँ पर रेशमी वस्त्र जो बनते थे, उन पर एकाधिकार स्थापित करना चाहा। तो वो क्या करते थे, जो सूती वस्त्र बनते थे या जो रेशमी वस्त्र बनते थे उनको अब वह कच्चे माल के रूप में ही खरीद लेना चाहते थे। पहले यहीं पर सूती वस्त्र बनते थे, रेशमी वस्त्र बनते थे। अब ये क्या करते थे, किसानों से कच्चे माल के रूप में रेशम को, कपास, सूत को खरीद लेते थे और फिर अपनी फैक्ट्रियों में जा कर के उसको निर्मित करके महंगे दामों पर बेचते थे। तो सूती वस्त्रों के उत्पादन पर एकाधिकार करने के लिए, रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर एकाधिकार करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे, किसानों को या जो रेशम तैयार करने वाले जो लोग थे उनको पेशगी के रूप में कुछ रकम दे देते थे, मतलब एडवांस में कुछ पैसा देते थे और सामान कच्चा माल खरीद लेते थे। कच्चे माल के लिए एडवांस में ही उनको पेशगी दे देते थे। अब वो जो पेशगी थी अर्थात जो रकम वो देते थे अंग्रेज, वह बहुत मामूली सी रकम होती थी, लेकिन उस मामूली सी रकम में वह क्या करते थे, किसान का या जो उत्पादक था कच्चे माल का, उससे कच्चा माल वह खरीद लेते थे। अब क्या था, जो उत्पादक था कच्चे माल का, जो उत्पादक था कपास का उत्पादक या रेशम का उत्पादक, वह अंग्रेजों को कच्चा माल उन कम दामों में देने के लिए बाध्य था। अब वह सही तरीके से काम कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, वह किसी और को तो कपास या रेशम नहीं बेच दे रहा है, इसकी निगरानी करने के लिए या और भी बुनकरी व्यवस्था में और तरह की भी निगरानी करने के लिए, उस पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन संगठनों की स्थापना की थी। तो इसमें से सबसे पहले हम देख रहे हैं गुमास्त को। गुमास्त क्या था, गुमास्त एक वेतनभोगी कर्मचारी होता था। एक कर्मचारी की ये जो गुमास्त थी है वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। अब अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी, इनको वेतन दिया जाता था। इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि ये यह निगरानी करते थे कि जो कपास के उत्पादक हैं, भारतीय किसान, रेशम को बनाने वाले जो लोग हैं, रेशम के जो उत्पादक हैं, यह अच्छी गुणवत्ता वाला रेशम बना रहे हैं, सूत बना रहे हैं अथवा नहीं बना रहे हैं, इसकी निगरानी करना। और फिर उत्पादक जो कच्चे माल के जो उत्पादक थे, सूत के उत्पादक, रेशम के उत्पादक, इनके द्वारा जो कच्चा माल उत्पादित किया जाता था उसको इकट्ठा करने का काम ये करते थे। उसके अलावा ये यह भी देखते थे कि जो किसान है, जो भारतीय किसान है, वह किसी और यूरोपीय कंपनी को तो अपना कच्चा माल नहीं बेच रहा है या भारतीय उद्योगपतियों को तो कच्चा माल नहीं बेच रहा है, इसकी भी ये निगरानी करते थे। मतलब पूरी तरह से यह रेशम के उत्पादकों पर, कपास के उत्पादकों पर निगरानी बनाए रखते थे और उनके द्वारा जो कच्चा माल उत्पादित होता था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्योगों तक पहुंचाने का काम करते थे। दूसरा जॉबर हमने लिखा। जॉबर क्या था, जॉबर ये था, जॉबर नाम से स्पष्ट है, जॉब से जॉबर बना। अब उद्योगों में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती थी, तो अंग्रेजों के द्वारा ये जॉबर की नियुक्ति की जाती थी। जॉबर क्या करते थे, यह मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं उनको
उद्योगों में काम करने के लिए शहरों में लाते थे, उनको प्रलोभन देते थे, उनको बताते थे कि आप शहर में चलिए, उद्योगों में काम करेंगे, आपकी बेरोजगारी दूर होगी। इस तरह से उनको प्रलोभन दे करके या इस तरह से उनको समझा करके अपने साथ ये ले आते थे और कंपनियों में लगवा दिया करते थे। शहर में उन श्रमिकों को, उन मज़दूरों को बचने में सहायता करते थे और फैक्ट्री में लगा देते थे। ये जॉबर भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही नियुक्त होते थे। तो ये अंग्रेज़ों की कंपनियों में ये श्रमिकों को उपलब्ध कराने का काम करते थे। अब अगला गिल्ड्स। अब गिल्ड्स क्या था? यह भी एक तरह से उत्पादक वर्ग का संगठन था। जो उत्पादक वर्ग थे, उद्योगपति, उनका एक संगठन था। इनका काम क्या था? एक प्रशिक्षण देने का काम करते थे, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम करते थे और जो वस्तुएं निर्मित करते थे उन वस्तुओं का मूल्य कितना होना चाहिए इसका निर्धारण भी इनके द्वारा किया जाता था। तो इस तरह से बुनकरी व्यवस्था में पूरी तरह से एकाधिकार स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा इन संगठनों की नियुक्ति की।